मरी में 22 अमवात की वजह पर एक ट्वीट से शुरू होने वाली बहस जोर पकड़ती जा रही है और माहिरीन अपनी मुख्तलिफ आरा का इजहार कर रहे हैं। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड वाकई एक कातिल गैस है और सैरो तफरी के लिए मरी या शुमाली इलाकाजात में जाना हो तो कौन सी गाड़ी और साथ क्या क्या लेकर जाना चाहिए, सुनील मंच से पूछते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, सानेहा मरी में होने वाली हलाकतों ने पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया है। मरी में बर्फानी तूफ़ान ने कई साला रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन अमवात की जो वजह सामने आई है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियों में भर जाने की वजह से बताया जा रहा है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होती है, गाड़ियों में कैसे भर गई, मालूम क्यों नहीं हुआ, जो लोग अपनी जान की बाजी हार रहे थे उन्हें पता कैसे नहीं चल सका ये गाड़ी में गैस आ चुकी है। इसके अलावा अगर मरी में इन रवायती गाड़ियों के अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जाती तो क्या इस तरह के हालात वाक़यात हो सकते थे। उसके अलावा मार्केट की क्या सूरत हाल है, क्या मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मौजूद हैं। चलते हैं सबसे पहले गाड़ियों के एक्सपर्ट सुनील मंच साहब की जानिब और उनसे जानते हैं इस गैस के मुतल्लिक। दूसरा बाद में फिर मार्केट की तरफ आते हैं और जानते हैं मार्केट की क्या सूरत हाल है, किन गाड़ियों की डिमांड ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्या सूरत हाल है। आइए वो सब जानते हैं। Parkwheels.com के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुनील मंच साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड ये आखिर गैस होती क्या है और क्या ये वाकई जानलेवा होती है? बहुत शुक्रिया उस्मान। यार, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये वाकई एक पॉइजनस गैस है और ये गाड़ी की जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं जो उसके एग्जॉस्ट से गैसेस निकलती हैं, जो कि गाड़ी का साइलेंसर हमारे यहाँ पे उर्फ़े आम को कहा जाता है, वो बड़ी पॉइजनस होती हैं और हैज़र्डस होती हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है वो ये है कि इसकी कुछ स्मेल नहीं होती। वरना आमतौर पर अगर हम कहीं जाएँ, सुई गैस ऑन हो तो हमें पता लगता है कि इसकी स्मेल आ रही है या कोई भी और गैस हो, तो इसकी कोई स्मेल नहीं है और ये बहुत स्पीड में काम करती है। तो मैं आज ही एक बल्कि वीडियो देखता ग्लोबली, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये गैस जो है आपको बड़ी खामोशी से जो है मौत की नींद सुला सकती है। वाहिद गाड़ी अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी हो तो उसमें क्योंकि इंजन नहीं होता, मोटर होती है, तो उसमें नहीं होगा। बाकी कोई भी कंबशन इंजन जो होगा, बेशक वो आप सीएनजी पे चलाएं, डीजल पे चलाएं या गैस पे उस पे चलाएं, गैस पे चलाएं, सबके अंदर ये जो एमिशन निकलती है। जब ये गैस रिवर्स जानिब आती है, एग्जॉस्ट बंद हो जाता है, तो ये गैस किस तरह अफेक्ट करती है? क्या ये खामोश मौत है या तड़पा तड़पा के मारती है? यार, ये उस लिहाज से बिल्कुल खामोश मौत है और ये होता ही है कि अमेरिका वगैरह में बहुत ज़्यादा वाक़यात होते थे पहले कि आपके बंद गैरेजेस होते हैं, लोग सर्दी से बचने के लिए गाड़ी में हीटर या ख़ासतौर पर अगर गर्मी है तो एसी चला के अगर बैठ जाते हैं, तो अगर आइडली आपका एसी बिल्कुल ठीक चल रहा हो और उसमें कहीं लीकेज ना हो, उसकी पाइपिंग बिल्कुल ठीक हो, फिर तो नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि गाड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं, अगर आप देखें पुरानी गाड़ियों में अक्सर आप फ्रेश एयर ना भी ऑन करें तो बाहर की स्मेल भी आती है, सारा कुछ आता है। तो इसी तरह वो पॉइजनस गैसेस भी जो हैं वो आपकी गाड़ी के अंदर आना शुरू हो जाती हैं और ये इतनी, जिसे कहते हैं ना, स्लो पॉइजन है कि आपको पता नहीं चलेगा, ना आपको कोई तकलीफ होगी, ना आपको सांस लेने में कोई दुश्वारी होगी और आप बिल्कुल एक खामोश मौत, जिस आपने कहा, बिल्कुल आप उसका शिकार हो जाते हैं। कुछ गाड़ियाँ हाइब्रिड होती हैं, कुछ इलेक्ट्रिक आ रही हैं, क्या ये गाड़ियाँ वहाँ पे सर्वाइव कर जाती हैं और क्या ये महफूज हैं मौसम के हालात के मुताबिक? ऐसे हालात में मरी में तूफान आ रहा हो तो ये देखिए, हाइब्रिड के अंदर भी यही होगा कि उसके अंदर भी इंजन तो है, तो उसके अंदर भी गैसेज आती हैं। जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसमें येस देयर इज़ नो इंजन, वो सिर्फ खाली आपकी मोटर पे चल रही है। उनका मसला ये है कि वो इन इलाकों में वैसे कैसे पहुंचेंगी, वहाँ पे चार्जेस वैसे अवेलेबल नहीं है और उनकी अभी तो क्वांटिटी भी पाकिस्तान में बहुत कम है। सो अगर हम उर्फ़े आम में बात करें तो मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में बहुत कोई 1% भी नहीं होंगी वो गाड़ियाँ। तो जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके लिए ये पॉइजनस गैस जो है एग्जिस्ट करती है। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो एक एग्जाम्पल सामने आई है, सबने देखा है, लेकिन इसके अलावा भी तूफ़ानी हालात में गाड़ियों को फिसलने से बचाने के लिए कई तरह के मौसमी हालात होते हैं, तो वो एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं जो हुकूमत ने अब तक नहीं की? यार, मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट एहतियाती तदाबीर तो ये है कि जिस तरह अगर हम देखें तो पिछले 1 हफ्ते से वीडियोस चल रही थी सोशल मीडिया पे भी, हर जगह प्लेटफॉर्म पे कि जी गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं, लग रही हैं और लोग बड़ा एंजॉय करते देख के कि जी लोगों की गाड़ियाँ लग रही हैं। हमारे अंदर एक ना अनफॉर्चुनेटली एक नेगेटिव सेंटिमेंट है कि हम खुद नहीं जा सकते या खुद नहीं कर रहे तो हम लोगों को देख के परेशान होते हैं। बट आई एम सरप्राइज्ड, ये तो चले एक वाक़या हुआ, उसके बारे में भी ना तो मैंने कोई एडवाइजरी देखी। जब ये वाक़या हो जाता है उसके बाद हम लोगों को याद आता है, एक छतरी लेके पुलिस वाला खड़ा कर देंगे कि जी हम लोगों को रोक रहे हैं और हम बड़ा काम कर रहे हैं। आप 1 हफ्ता पहले कहाँ थे? आपने लोगों को क्यों नहीं बताया कि अगर आप आ रहे हैं तो आप पहले ट्रैवल एडवाइजरी देख के आएँ, आप रश का देख के आएँ, अपना ट्रैवल का बंदोबस्त जब कर रहे हैं तो आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल करें या फिर अपनी गाड़ी के अंदर, मैंने तो अभी तक किसी जगह नहीं देखा कि जी स्नो चेन्स के इस्तेमाल का कहा गया हो। ना ही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता है कि ब्लैक आइस जिसको बोलते हैं उसको हटाने के लिए, सड़क को स्लिपरी हटाने के लिए, हमारे यहाँ होता ही है कि बेसिकली जब बर्फ़ पड़ जाती है ना उसके बाद जब वो रुक जाती है उसके बाद हटाने का काम शुरू करते हैं। जबकि अगर आप देखें दुनिया में जहाँ भी ऐसे ममालिक
जहाँ बर्फ़ पड़ती है, कनाडा, अमेरिका, वहाँ पे दुनिया में कोई काम रुक नहीं जाते, वो लोग साथ के साथ सफाई करते हैं। हमारे यहाँ वो नहीं होता। तीसरा, लोगों को ये नॉलेज नहीं दी जाती, आम आवाम को, कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड क्या चीज़ है। अब तो पता लग गया लोगों को, अनफॉर्चुनेटली एक शौक के साथ। लेकिन वैसे भी अगर आप जा रहे हैं, आप स्नो चेन्स का इस्तेमाल करें, आप अपने जो ट्रिप को प्लान बेहतर करें। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो पहले अपने बंदोबस्त करके जाएँ रहने का, क्योंकि 90% ऑफ केसेस में होता ही है कि जब लोग जाते हैं कि जी वहाँ जाके देख लेंगे, तो वहाँ जाके जब कुछ चीज़ नहीं मिलती तो इंसान को आइडली ये लगता है गाड़ी में बैठे हुए कि बाहर तो बिल्कुल ही मौत है, सर्दी है, तो हम गाड़ी में बैठे रहते हैं। जबकि इसके एग्जैक्ट उल्टा है। अगर आप गाड़ी में बैठे रहेंगे और ये हीटर चलाएंगे या कोई करेंगे, फिर तो मौत यकीनी है। बाहर जाके सर्दी में अगर आप सर्दी को फेस करेंगे तो हाइपोथर्मिया जो है वो मेरा ख्याल है आप -4 या -6 डिग्री कई घंटों के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस केस में एग्जैक्ट उल्टा है। बट इंसान की नेचर, अगर मैं और आप भी होते तो हमें लगता है यार छत के नीचे बैठे हैं, गाड़ी की छत में, तो हम बेहतर हैं। जबकि बाहर जाना उस टाइम बहुत बेहतर सेफ था। पाकिस्तान में तो चंद दिनों की चांदनी है, लेकिन बाहर के मुल्कों में, यूरोप, अमेरिका में कई महीने तक ऐसे हालात रहते हैं, हालात बंद रहते हैं, तो वो किस तरह सर्वाइव कर रहे होते हैं? ये वो पहले से प्रीएम्प्ट करते हैं। वो हमारी तरह बाद में जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ काम नहीं करते, वो असल में काम करते हैं। और वो वही अगर आप देखें तो मतलब उनकी ज़िंदगी के लिए तो रूटीन है। हमारे यहाँ पे तो ये बर्फ़ पड़ना एक बड़ी एक अजीब सी चीज़ है। वहाँ पे अमेरिका हो गया, आपके पास कनाडा हो गया, और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर रेगुलर ये बर्फ़ पड़ती है और लोगों के मामूलात ज़िंदगी ख़त्म नहीं होते। हमारे यहाँ तो अभी ये कैसे कि ये 1-1.5 हफ्ते, 2 जनाब ने कहा कि थोड़े अरसे की चांदनी है। बट इसके लिए प्रीएम्प्ट करना चाहिए। मशीनरी मौजूद है, मशीनरी को चलाना किसी ने है, मशीनरी वाले के ऑपरेटर के पास डीजल नहीं है, उसके लिए किसी ने पैसे देने हैं। सो मेरे ख्याल से जाए इसके कि हम सेलिब्रेट करें या बाद में चीज़ों को जो है सोशल मीडिया के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर हम इसको एक तरीके से चलाएं तो मेरा ख्याल है निज़ाम बेहतर हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इस वक्त हम जेल रोड में गाड़ियों की मार्केट में मौजूद हैं और इस मार्केट में डीलर एसोसिएशन के नायब सदर शाहिद मलिक साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब, ये बताएं कि इस मार्केट की क्या सूरत हाल है? एक राय रखी जा रही है कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मरी में जाती, तूफ़ानी हालात आते, तो कम से कम कार्बन मोनोऑक्साइड से तो हलाकतें ना होती। मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्या कंडीशन है, कितनी तादाद में यहाँ पे आप अभी विजिट कर ले, आपको एक भी इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको नज़र नहीं आई। गवर्नमेंट को चाहिए इन चीज़ों पर परहेज़ करें, ऐसे काम करें जिससे आवाम को तंगी ना होगा। बस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की पॉलिसी है कि 2030 तक पाकिस्तान में 50 to 70% गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, रिक्शे सब इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। तो 2022 का आगाज़ हो चुका है, अब तक आप कह रहे हैं कि एक भी गाड़ी नहीं है। एक भी गाड़ी नहीं है। एक मसाले कहते हो जो पहली गाड़ी वो कहाँ फेंकेंगे, वो जिनके पैसे इन्वेस्टमेंट लगी वो कहाँ जाएंगी, जिनका अरबों रुपए का, हमारा काम छोटा नहीं है, अरबों खरबों में हमारा काम है, वो कहाँ जाएगा। मीडिया पर जितनी तशहीर की जाती है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो कस्टमर तो आते होंगे आपके पास कि हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चाहिए, इस तरह के लोग आते हैं? एक बंदे ने किसी ने आया कही इलेक्ट्रिक गाड़ी आप हमें दे दें, किसी एक बंदे ने अभी तक कहा कि ना है, ना किसी ने मांगी अभी तक। नाकामी छुपाने की बातें कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो आज तक जब तक पाकिस्तान बना इलेक्ट्रिक तो अभी हो रहे हैं, तब पेट्रोल ही चल रहा है ना, वही गाड़ी चल रही है ना। तो ये तो अपनी नाकामी की छुपाने कह रहे इलेक्ट्रिक गाड़ी ये नहीं होता। अब 6 बंदे जो बैठे जिनकी पॉलिसी अच्छी हैं, ये भी गाड़ी तो नुकसान ना होता अगर वहाँ टीम में अच्छी बैठी होती तो। आप ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के नायब सदर हैं, आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अगर आ जाती हैं तो इस पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकती हैं? नहीं कर सकती यहाँ पे नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम और तरह का ना, यहाँ वो इलेक्ट्रिक गाड़ी कामयाब नहीं होगी यहाँ पे।